नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक कटकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 73वां जातक है, संचकिर जातक। सच्चंग किरेव माहु सूति। यह गाथा शास्त्र ने बेड़वर में विहार करने के समय वध करने के प्रयत्न को लक्ष्य कर कही। वर्तमान कथा। धर्मसभा में बिच्छू आवशो देवदत्त शास्ता के गुणों को नहीं जानता और उनके वध करने का ही प्रयत्न करता है कि देवदत्त के गुण अवगुण कह रही थी। शास्ता ने आकर बिच्छू इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे पूछ। यह बातचीत कहने पर बिच्छू न केवल इस समय देवदत्त मेरे वध का प्रयत्न करता, उसने पहले भी किया था। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय उसका दुष्ट कुमार नाम का एक पुत्र था। परुष, कठोर तथा ताड़ित विषैले सर्प सदृश। वह बिना गाली, बिना अपमानित किए दिए, बिना मारपीट किसी से बात ही नहीं करता था। वह आँख में पड़े रजकण अथवा खाने के लिए आए पिशाच के समान अंदर तथा बाहरी मनुष्यों के लिए अप्रिय और भय उपजाने वाला था। एक दिन जल क्रीड़ा करने की इच्छा से वह अनेक अनुयायियों संग नदी तट पर गया। उस समय घनघोर बादल आए, चारों ओर अंधकार छा गया। उसने कहा, भणे आओ, मुझे नदी मध्य ले जाकर नहला लाओ। वे उसे वहाँ ले जाकर, राजा हमारा क्या कर लेगा, हम इस पाप पुरुष को यहीं मार डालें। सलाह कर, चल रे मनुष्य अशुभ कहीं के, सोच। उसे पानी में डुबो। स्वयं किनारे पर आकर खड़े हुए लोगों के कुमार कहाँ हैं पूछने पर, हम कुमार को नहीं देखते जानते। बादल आया, देख पानी में डुबकी लगा, निकल कर आगे चला आया होगा। कह अमात्य जन राजा के पास गए। राजा ने पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है। देव, हमें मालूम नहीं। बादल आया, देख आगे आगे चला आया होगा, सोच हम चले आए। राजा ने द्वार खुलवा, नदी के किनारे जा खोज करो। कह जहाँ तहाँ खोज करवाई, किसी ने कुमार को न देखा। उस काले बादल और वर्षा समय नदी में बहता एक काष्ठ देख उस पर बैठ मरण भयभीत रोता जा रहा था। उस समय वाराणसी निवासी एक सेठ नदी तट पर 40 करोड़ धन गाड़, उस धन के लोभ से वहीं उस पर सर्प होकर उत्पन्न हुआ था। एक अन्य सेठ उसी प्रदेश में 30 करोड़ धन गाड़, धन तृष्णा के कारण वहीं मूषक योनि में उत्पन्न हुआ था और निवास स्थान में भी पानी आ घुसा था। और वे पानी आने वाले मार्ग से निकल पानी की धार को काट जिस काष्ठ पर वह राजकुमार बैठा था वहां पहुंचकर एक सिरे पर एक, दूसरे सिरे पर दूसरा उसी काष्ठ पर बैठ गए। उसी नदी तट पर एक सेमल वृक्ष था जिस पर एक तोते का बच्चा रहता था। वह वृक्ष भी पानी द्वारा जड़ उखड़ जाने से उसी नदी में गिर पड़ा। पानी लगातार बरसते रहने से तोता का वह बच्चा भी उड़कर जाने में असमर्थ उसी काष्ठ की एक ओर जाकर लग गया। इस प्रकार वह चारों एक साथ बहते जा रहे थे। बोधसत्व भी उस समय काशी राष्ट्र के एक उदीच ब्राह्मण कुल में पैदा हो, बड़े होने पर ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो, नदी के मोड़ पर पर्णशाला बनाकर रहते थे। आधी रात को टहलते समय उस राजकुमार का तीव्र रोदन शब्द सुन सोचा, मेरे सदृश मैत्री और करुणा से युक्त तपस्वी के देखते ही देखते इस पुरुष का मरना उचित नहीं। मैं जल से निकाल कर उसे जीवन दान दूंगा। उन्होंने डर मत आश्वासन दे पानी के स्रोत को चीरते हुए जा काष्ठ को एक सिरे से पकड़ खींचते हुए हाथी सदृश बल से एक ही झटके में किनारे पर पहुंचा। कुमार को उठाकर किनारे पर बैठाया। सर्प आदि को भी देख उठाकर आश्रम में ले जा उनके लिए आग जला। उन्होंने यह सर्प आज दुर्बल हैं, विचार पहले उनके शरीर को, पश्चात राजकुमार के शरीर को सुखा, उसे भी आरोग्य प्रदान कर आहार देते समय भी पहले सर्प आदि को ही देकर बाद में उसके लिए फल फूल
फल मूल लाकर दिए। राजकुमार, यह कूट तपस्वी मुझ राजकुमार की अवमानना कर इन पशुओं का सम्मान करता है। सोच बोधसत्व से शत्रुता ठान ली। कुछ दिनों पश्चात जब उन सब के शरीर में शक्ति का संचार हो गया, नदी की बाढ़ उतर गई, तो सर्प ने तपस्वी को प्रणाम करके कहा, भंते, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं दरिद्र नहीं हूँ। अमुक स्थान पर मेरा 40 करोड़ का सोना गड़ा हुआ है। यदि आपको धन की आवश्यकता हो तो मैं वह सब धन आपको दे सकता हूँ। उस स्थान पर आकर दीर्घ कह कर पुकारना। कह चला गया। चूहा भी उसी प्रकार तपस्वी को निमंत्रित कर अमुक स्थान पर खड़े हो उन्दूर कह कर पुकारना। कह चला गया। तोते ने तपस्वी को प्रणाम कर कहा, भंते, मेरे पास धन नहीं। यदि आपको रक्त वर्णशाली धान की आवश्यकता हो तो मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ। यहाँ आकर सुआ कहकर पुकारना। मैं अपने बांधवों को कहकर अनेक गाड़ी रक्त वर्णशाली मंगा कर दे सकता हूँ। कहकर वह भी चला गया। वह मित्र द्रोही यथोचित कुछ न कह इसे अपने पास आने पर मरवाऊंगा। सोच कहा, बनते, मेरे राजा होने पर आप आना, मैं आपका चारों प्रत्ययों से सत्कार करूंगा। यह कहकर वह भी चला गया। कतिपय ही कालोपरांत वह राजा हुआ। अच्छा, परीक्षा करूंगा। सोच बोधसत्व ने पहले सांप के पास जाकर नजदीक खड़े हो दीर्घ पुकारा। उसने एक ही आवाज़ पर निकल बोधसत्व को प्रणाम कर कहा, बनते, जिस स्थान पर 40 करोड़ का सोना है वह सब निकाल कर ले लें। अच्छा, ऐसे ही रहें, यही रहने दें, आवश्यकता पड़ने पर देखूंगा। कह उसे रोक चूहे के पास जाकर आवाज़ दी। चूहे ने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया। बोधसत्व ने उसे भी रोक तोते के पास जाकर कहा, सुआ करके आवाज़ दी। उसने एक ही आवाज़ में वृक्ष पर से उतर बोधसत्व को प्रणाम करके, भंते, क्या मैं अपने बांधव जनों को कहकर हेमंत प्रदेश से आपके लिए स्वयं उत्पन्न हुई साली मंगवाऊं? बोधसत्व ने आवश्यकता होने पर देखूंगा कह उसे भी रोका। अब राजा की परीक्षा करूंगा। सोच जाकर राजोद्यान में रह अगले दिन सदाचरण युक्त तो वस्त्रादि संवार कर भिक्षा मांगते हुए नगर में प्रवेश किया। उस समय वह मित्रद्रोही राजा अलंकृत हाथी के कंधे पर बैठ अनेक अनुयायियों के साथ नगर की परिक्रमा कर घूम रहा था। उसने दूर से ही बोधसत्व को आते देख, यह कूट बनावटी आडंबरी तपस्वी मेरे पास खा कर रहने के लिए आया है। इससे पहले कि यह परिषद में मुझ पर किए अपने उपकार प्रकट करे, मुझे इसका सिर कटवा देना चाहिए। सोच अपने अनुचरों की ओर देखा। देव क्या करें? कहने पर मालूम होता है यह कूट तपस्वी मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रहा है। इस अशुभ तपस्वी को मेरे सामने मत आने दो। पकड़ पीछे से बाहें बांधकर चौरास्तों पर मारते हुए नगर से निकाल मारने के स्थान पर ले जा, इसका सिर काट शरीर को सूली पर चढ़ा दो। कहा। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार किया। जाकर निरपराध महात्मा को बांध चौरस्ते पर मारते हुए बद स्थान की ओर ले जाने लगे। बोधसत्व जब मार पड़ती, माँ बाप कुछ न चिल्लाकर निर्विकार रह यह गाथा कहते हैं। कुछ बुद्धिमान जनों ने सत्य कहा है कि किन्हीं व्यक्तियों को पानी से निकालने की अपेक्षा लकड़ी का निकालना अच्छा है। यथार्थी ऐसा कहते हैं। कुछ बुद्धिमान जन नदी में बहती हुई सूखी लकड़ी उबारनी निकाल कर स्थल पर ला रखना श्रेयकर है, सुंदरतर है। ऐसा कहने वाले वे जन सत्य ही कहते हैं। किस कारण से? वह यवागु भात आदि पकाने के लिए, शीत से पीड़ित मनुष्यों को तापने के लिए तथा अन्यों की आवश्यकता के हेतु होती है। लेकिन किसी मित्रद्रोही अकृतज्ञ पापी व्यक्ति का बाढ़ में बहे जाते हुए हाथ से पकड़कर उद्धार करना अच्छा नहीं। जैसे मैंने इस पापी आदमी का उद्धार कर अपने ऊपर यह दुख ले लिया। इस प्रकार जब मार पड़ती तब यह गाथा कहता। यह सुन उनमें जो पंडित जन थे उन्होंने कहा, भो प्रवज्जित, क्या तूने हमारे राजा का कोई उपकार किया है? बोधसत्व ने वृत्तांत सुनाकर, इसे बाढ़ से निकाल, मैंने स्वयं ही अपने लिए दुख उत्पन्न कर लिया। मैंने प्राचीन बुद्धिमान जनों के कथनानुकूल आचरण नहीं किया। यह सोच यह गाथा कहता हूँ। उसे सुन क्षत्रिय
ब्राह्मण आदि नगर निवासियों ने सोचा, यह मित्रद्रोही राजा ऐसे गुणवान अपने को प्राण देने वाले व्यक्ति के उपकार गुण को भी नहीं जानता, इसके द्वारा हमारी क्या उन्नति होगी। यह सोच उसे पकड़ो कह क्रोधाधिभूत हो उन्होंने तीर, शक्ति, पत्थर, मुदगर आदि के प्रहार से हाथी के कंधे पर बैठे उसे मार पकड़कर पैरों से घसीट खाई के ऊपर डाल बोधसत्व का अभिषेक कर उसे राजा बना लिया। उसने धर्मानुसार राज करते हुए फिर एक दिन सर्प आदि की परीक्षा के लिए अभिलाष से बहुत से अनुयायियों के साथ सर्प के निवास स्थान पर जाकर दीर्घ कह पुकारा। सर्प ने प्रणाम कर कहा, स्वामी यह तुम्हारा धन है, लो। राजा ने 40 करोड़ का सोना अमात्यों को सौंप कर चूहे के पास जा उंदुर कह आवाज़ दी। उसने भी प्रणाम कर 30 करोड़ धन लाकर दिया। राजा ने वह भी अमात्यों को सौंप तोते के स्थान पर जा सुआ आवाज़ दी। उसने भी आचरणों में प्रणाम कर क्या साली मंगवाऊँ, कहा। राजा साली की आवश्यकता होने पर मंगवाना, आओ चलें। क्या 70 करोड़ के सोने के साथ उन तीनों जनों को लिवाकर नगर में पहुंच श्रेष्ठ प्रासाद के महातल पर चढ़ धन को सुरक्षित रखवा। सर्प के रहने के लिए एक सोने की नाली, चूहे के लिए स्फटिक की गुफा और तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवा। सर्प और तोते के भोजन के लिए प्रतिदिन सोने की थाली में मीठी खील और चूहे के लिए सुगंधित धान के तांडुल दिलवाता हुआ दान आदि पुण्य करता था। इस प्रकार वह चारों जन आयु रहते मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक रहे। आयु के अंत में यथाकर्म परलोक गए। शास्ता ने बिच्छू देवदत्त न केवल इस समय मेरा वध करने के लिए प्रयत्न करता है, उसने पहले भी किया है। कह यह धर्म देशना दे परिणाम संग्रहित कर जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का दुष्ट राजा आपका देवदत्त, सर्प आपका सारपुत्र, चूहा आपका महामोगलायन, तोता आपका आनंद, राज्य प्राप्त धर्म राजा तो मैं ही था। संच के जातक इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।